हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे ना अभी सुबह हो गई है और सुबह के मुझे लग रहा है 9 के आसपास हो रहे होंगे। और अभी पतिदेव ना ऑफिस जा चुके हैं और वात्सल्य भी सो के उठ गया है। तो आज बाबू ना थोड़ा लेट उठा था, तो वो भी उठ गया। उसको दूध वगैरह हम दे चुके हैं और जो भी नाश्ता खाना था ना वो हम बना चुके हैं। और अभी आज मुझे ना अपने किचन का मेकओवर जो होता है ना वो करना है। मतलब अपना किचन आज सही से बिल्कुल अच्छे से कर देना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम ना मतलब जो यूज़ में नहीं है उसको भी हम रख रख के हम बिना मतलब उसका कोई मतलब नहीं होता तो भी। तो आज वो सारी चीज़ें ना हम हटाने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी सा लगता है, बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो ये सब चीज़ें ना आज हम बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे किचन को। तो वो जो मतलब मेरे पास ना जो भी डिब्बे हैं, मतलब सब में मतलब छोटे छोटे डिब्बों में ना हमने बहुत सी चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत सी चीज़ें। तो उससे ना बहुत ज़्यादा डिब्बे होते हैं ना तो और भी ज़्यादा मैसी सा लगता है किचन। डिब्बे हैं ना उनको हटा दें, क्योंकि जैसे लौंग, इलायची और जैसे अजवाइन वगैरह है, बहुत सी चीज़ें हैं छोटी छोटी। तो वो सब सारी चीज़ें ना हम डिब्बे में भर के रखें, मतलब कि छोटे छोटे डिब्बों में। तो उससे ज़्यादा ना और भी मतलब बहुत ज़्यादा डिब्बे हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है एक ऐसा लें कॉम्बो टाइप का, जिसमें मतलब एक ही रहे पर बहुत ढेर सारे उसमें खाने हो। जैसे मसाले वाले नहीं होते वैसे उस टाइप का हम लें। तो अभी आज हम देखते हैं, ऑर्डर करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे कि हाँ लिए हैं कि नहीं। तो मुझे लग रहा है वैसा अगर कॉम्बो टाइप का लेंगे ना तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक ही में ढेर सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इतने ढेर सारे ना डिब्बे नहीं रहेंगे। और डिब्बे फिर अगर किचन में रखो ना, तो मेरे यहाँ पे ना यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा हुआ नहीं है, तो पूरा तेल जो होता है ना वो पूरा टाइल्स में चिपकता है या फिर ऊपर की साइड जाता है। तो अभी वात्सल यहाँ पे आके घूम रहा था, वो उधर अपना खेल रहा था रूम में। तो हम तब तक सोचे कि आज सफाई कर देते हैं, नहीं तो फिर वो अगर आया ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हम गर्म पानी कर लिए थे और उसमें ढेर सारा डाले थे विम जेल। तो वो हम ऐसे ही ना ऊपर से मतलब सारे को साफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे स्पंज था एकदम सॉफ्ट वाला। तो स्पंज, ये वाला स्पंज बहुत अच्छा होता है, इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये वाला था, गर्म पानी किए थे यहाँ पे और उसमें डाले थे विम जेल। तो यहाँ पे पूरे डिब्बे, जो पूरे इतने ढेर सारे डिब्बे थे ना, इतना चिपचिप करने लग जाता है अगर 15 दिन नहीं धुलो तो उसमें। और हम तो काफ़ी टाइम से नहीं धुले, लग रहा मुझे दो क्या होली होली जब हम यहाँ से गए थे ना घर, मतलब कि नवंबर में, तब से हम डिब्बों की क्लीनिंग नहीं किए। बीच में जब आए थे ना तो उस टाइम भी मुझे ना टाइम नहीं मिला, तो उस टाइम पे हम कर ही नहीं पाए थे। और यहाँ पे हम अलमारी ये जो छोटी वाली इसको सेट कर रहे थे कि मैं ऐसे टांग दूँ तो शायद सही लगे। फिर मुझे लगा नहीं, ऐसे ही ठीक है। और तो फिर यहाँ पे ना, तो जब उस टाइम आए थे ना तो फिर हम साफ़ ही नहीं कर पाए थे कुछ भी, इधर उधर में ही मेरा समय चला गया था। तो अब जाके बहुत ज़्यादा चिपचिप कर रहा था, तो मुझे लगा कि आज क्लीन कर देते हैं किचन को, अच्छे से बिल्कुल कर देते हैं साफ़ सुथरा, क्योंकि बहुत मैसेज सा। और जो यू सबसे ज़्यादा मेरी बड़ी गलती ये है ना, जो चीज़ें यूज़ की नहीं उसको भी हम सजा रखे हैं यहाँ पे। तो आज उनको हम बिल्कुल निकालने वाले हैं अपने किचन से, बिल्कुल उनका सफाया करने वाले हैं कि अब वो बिल्कुल नहीं। और जो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें डिब्बे में रखी है ना उनको भी हटा देंगे, क्योंकि जब मतलब जब डीप क्लीनिंग करो ना तो ये सब चीज़ें हट जाती है। फिर अब हम ना, मुझे पहले सोचते थे कि चलो रख देते और वो रखते रखते फिर यूज़ भी नहीं होती और बेकार में पड़ी हुई होती हैं। तो फिर अब हम ये सोच रहे हैं कि अगर थोड़ा भी हुआ ना तो फिर हम उसे फेंक ही देंगे, रखेंगे नहीं बिल्कुल भी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो आज यहाँ पे सब चीज़ आज बिल्कुल किचन से निकाल फेंकेंगे, क्योंकि अब नहीं रखना मुझे कोई भी चीज़ें। और अपने लिए यहाँ पे डिब्बे हमने आज ऑर्डर करेंगे देख के कि हाँ क्या कैसा मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिब्बे होने की वजह से ना बहुत दिक्कत होती है। फिर वो छोटे छोटे बहुत ज़्यादा लगते हैं और मैसेज से लगता है किचन, तो वो सबको आज हटाना है। तो यहाँ पे सारे डिब्बे जो है ना वो हम पोंछ दिए गर्म पानी करने के बाद। यहाँ पे एक साफ़ कपड़े से पहले पोछे, गीले कपड़े से, फिर यहाँ पे सूखे कपड़े से सारे डिब्बों को अच्छे से पोंछ के लगा देंगे। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मतलब अभी बहुत सी चीज़ें हम यहाँ पे रखे हुए थे, पर इन सबको ना हटाना है, मुझे नहीं रखना है, क्योंकि उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मैसेज सा लगता है किचन, लगता है कितना ढेर सारा यहाँ पे सामान रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ों को हटाने से ना किचन अच्छा लगेगा,
जब हम शायद हटा दें। आज हम इसलिए सोचे थे कि आज पूरा क्लीनिंग कर देंगे, किचन का पूरा साफ़ सुथरा करेंगे ताकि मुझे खुद भी अच्छा लगे। तो बस अभी तो यहाँ पे सब साफ़ सुथरा कर चुके हैं और डिब्बे एकदम चमक गए थे मेरे, बिल्कुल साफ़ हो गए थे। और जब साफ़ सुथरी चीज़ें रहती हैं घर में तो खुद को भी अच्छा लगता है। और समय का थोड़ा-सा मतलब बाबू जब छोटा था ना तो ये सब चीज़ें हम नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल नहीं हो पाती। मुझे लगता है कि 100% है कि जिसके पास छोटे बच्चे ना उनका खाना ही टाइम से बन जाए और घर की साफ़-सफ़ाई हो जाए वही बहुत होता है। और फिर यहाँ पे उसके बाद हमने बहुत ढेर सारा काम किया, बहुत ढेर सारा मतलब झाड़ू, पोछा, बर्तन मतलब जो भी काम थे ना सारा काम हम किए और फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और सबसे ज़्यादा क्या हुआ कि अरमान मेरे ना जो थे वो पानी में चले गए, ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि जब हम किचन क्लीनिंग का सोचे कि सारी कुछ चीज़ें करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे तो मेरा फ़ोन ना डिस्चार्ज हो गया था। फिर हमने फ़ोन को चार्ज में लगाया और फिर उसके बाद तो कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया कि सारी चीज़ों को दिखाएँ। तो फिर जब फ़ोन चार्ज में फिर लगा के हम ना सारा काम किया और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर उठ गए थे हम और उसके बाद जो थोड़े बहुत काम थे वो किए और यहाँ पे पूजा हो गई थी। फिर यहाँ पे पतिदेव आ गए थे ऑफ़िस से, तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे थे नूडल्स और साथ में चाय। तो अभी ना वो मतलब आज लेट से आए थे, तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना कि लेट हो जाती है, कभी जल्दी कभी लेट, तो ये सब चलता रहता है। तो बस यहाँ पे आ गए थे और पानी रखे गरम करने के लिए और इसमें थोड़ा-सा नमक डाले डाले थे और थोड़ा-सा तेल, जिससे ये चिपके नहीं। तो यहाँ थोड़ी देर में मेरा ये उबल जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा तो इसको नहीं उबालना है, थोड़ा ही मतलब हल्का-सा ये 90% बस, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा उबल जाता है ना तो भी उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे प्याज और टमाटर भी हम काट लिए थे। यहाँ पे दोबारा से हम मतलब वो निकाल के नूडल्स को निकाल के यहाँ दोबारा से गरम करेंगे कढ़ाई और इसमें डालते हैं तेल और साथ में डालते हैं प्याज। और आजकल का मौसम ना बहुत ही मतलब क्या बताऊँ, सुबह तो धूप निकलेगी, शाम को बारिश होगी, शाम को बारिश होती, सुबह धूप निकलती, तो ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पे मेरा तेल गरम हो गया था और ये इसमें डाल दिए ढेर सारा प्याज और उसके बाद हम काट लिए थे इसमें टमाटर। और उधर ना हम चाय रख देंगे क्योंकि शाम को आज हम चाय नहीं पिए थे। कल तो शाम को हम पी लिए थे बट आज नहीं, तो फिर आज अभी चाय बनाएँगे। फिर वेट कर रहे थे कि ये आ जाएँ तभी चाय बनाएँ। अकेले तो बहुत जब मन होता है या फिर नहीं पिए रहते तब बना के पीते हैं, नहीं तो ऐसे अकेले चाय पीने में अच्छा ही नहीं लगता है कि अकेले-अकेले पियो। और फिर यहाँ पे मेरा प्याज हो गया था तो उसके बाद हम इसमें डाल दिए थे टमाटर और अभी मेरे पास शिमला मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं था, तो इसलिए हमने सिर्फ प्याज और टमाटर ही इसमें हम डालेंगे। और साथ में डाल दिए थे नमक और यहाँ पे डालेंगे 1 पैकेट मैगी मसाला। तो बस मैगी मसाला डालेंगे सिंपल सा। और बात चले तो बिल्कुल ही खाता ही नहीं, उसे पता नहीं क्यों मैगी भी ना वो देखता तो नहीं खाता है इतना, मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं होता है। उसको बस सूखी चीज़ें अच्छी लगती है जैसे मखाना वगैरह हो गया या फिर पॉपकॉर्न वगैरह हो गया ना, वो ये चीज़ें खा लेता है। बट ये सब चीज़ें पता नहीं क्यों वो नहीं खाता है, और या तो फिर चावल खाता है तो दाल नहीं खाता। तो बहुत परेशान करता है, मतलब वो खाने पीने में तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। बहुत कम चीज़ें ही खाता है, ये सब चीज़ नहीं खाता, तो मुझे अच्छा ये है कि वो नहीं खाता है, ठीक है। पर दाल-चावल भी नहीं खाता ना, बहुत मुश्किल से उसे खिलाना पड़ता है या फिर वो खुद उसका मन होता है ना तभी वो खाता है। तो अभी उसके लिए ना मखाना भी तल देंगे थोड़ा-सा, क्योंकि हम लोग ये नाश्ता करेंगे ना तो बाबू फिर वो खा लेगा, मखाना खा लेगा। और मखाना 2-3 मतलब कल शाम को दिए थे बाबू को, तो आज शाम को फिर से दे देंगे। और सुबह में आज हम नहीं तल पाए थे मखाना क्योंकि हम किचन का काम करने लग गए थे, तो नहीं टाइम मिला मुझे उसको देने के लिए। तो यहाँ पे नूडल्स मेरा मसाला तैयार हो गया था, फिर यहाँ पे हम डाल दिए सारे नूडल्स थे वो, और सच में बहुत टेस्टी। देखिए यहाँ पे ना बाबू मेरे साथ में ही बैठा है, मतलब वो अकेले बिल्कुल पापा के पास नहीं रह रहा है, इस समय मेरे ही पास रहता है। किचन में हम कुछ भी काम करें कुछ भी करें मेरे ही पास रह रहा है। तो फिर वो उसको वो जिद कर रहा था मम्मा मुझे यहाँ पे बैठा दो, तो फिर हम बाबू को ना बैठा दिए थे ऊपर कि ठीक है देखो तुम बैठ करके। पर मुझे डर लगता रहता है कहीं चींटे ना पड़ जाएं गरम तेल वेल, पर वो जिद करता है तो हम बैठा देते हैं। और रेडी और साथ में था चाय। तो यहीं पे ब्लॉग को आज करते हैं एंड और मिलते हैं कल के ब्लॉग में एक नई सुबह के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। कैसा लगा मेरा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक यू।